अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फासिया सज्जाद। आज हम बात करने वाले हैं दुआ ज़हरा केस के हवाले से। यूट्यूबर्स के लिए एक हॉट सेलिंग इशू कि जिस पर वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं और जिस बात का कोई सर पैर नहीं है, जिसकी कोई लॉजिक नहीं है, वो भी साथ साथ शेयर की जा रही है। एक ऐसा इशू कि जिससे अब ख़त्म हो जाना चाहिए था, क्योंकि कोर्ट का फ़ैसला आ चुका है और कोर्ट ने दुआ ज़हरा को इजाज़त दे दी है कि वो जिसके साथ रहना चाहती है उसकी मर्ज़ी है। और दुआ ने अपने शौहर ज़हीर के साथ जाने का स्टेटमेंट दिया है। उसके बाद बात ख़त्म हो जाती है, लेकिन बात ख़त्म नहीं हो रही है। पहले तो थोड़ा सा इसको ब्रीफली मैं आपको बताती चलूँ। दुआ ज़हरा नामी बच्ची कराची से एकदम गायब होने का शोर मचा। रमज़ान की एक सहरी में एक वीडियो वायरल हुई जिसमें एक बाप बहुत ही दिलगीर, बहुत ही दुखी कैफियत में बता रहा है कि उसकी बच्ची कूड़ा फेंकने गई थी और वापस नहीं आ सकी। दुआ ज़हरा का ताल्लुक कराची से था। कराची से वो गायब हुई या बेसिकली वो अपनी मर्ज़ी से गई थी, लेकिन जो शुरू में न्यूज़ आई इसके मुताबिक बच्ची अगवा हो गई है या गायब हो गई है, कुछ पता नहीं चल रहा। कूड़ा फेंकने गई थी वालिद के बयान के मुताबिक तो, और उनके फादर ने लेट नाइट सहरी के टाइम पे एक वीडियो बनवाई थी जो कि बाद में वायरल हुई और उसमें बताया गया कि वो मुख्तलिफ मसाजिद से ऐलान करवाना चाहते थे, लेकिन वहाँ मस्जिदों में ये कहा गया कि इनके नामों का हम ऐलान नहीं करते, यानी कि अहले तशी के नामों का ऐलान हम नहीं करेंगे। जिसके बाद वो अपने ही मसलक के लोगों के पास गया और उन्होंने वीडियो बनाई, उस वायरल हुई और पता चला कि दुआ नामी बच्ची अपने घर से गायब है। उसके बाद हमने देखा वसीम बदामी और इकरारुल हसन के साथ दुआ की वालदा बैठी हुई हैं, रो रही हैं बेतहाशा और कह रही है कि उनकी बच्ची पराठे और चिप्स खाने वाली बच्ची है। उससे तो शायद ये लगा कि कोई बहुत ही छोटी बच्ची है जो मतलब खाने पीने में भी इतना चूज़ी है और वो गायब हो गई है, वो गुम हो गई है। पुलिस के लिए एक टेस्ट केस बना दिया गया क्योंकि इसको वायरल बहुत ज़्यादा किया गया, इसको हाइप इतनी ज़्यादा क्रिएट कर दी गई इसके लिए कि पुलिस के लिए भी ये टेस्ट केस बन चुका था। फादर की स्टेटमेंट अगरचे डिफरेंट आ रही थी, लेकिन इसके बावजूद तमाम तर हमदर्दियाँ दुआ ज़हरा के वालिद के साथ थी लोगों की। और उसकी वालदा जो रोती हुई नज़र आती थी टीवी स्क्रीन पर मुख्तलिफ यूट्यूबर्स की वीडियोज़ में, तो उसकी वजह से भी ये लग रहा था कि बहुत ज़्यादा परेशानी का आलम है। लेकिन इसके साथ ही बहुत सी ऐसी बातें दुआ ज़हरा के वालिद की जानिब से कि जो पुलिस जब टैली करती थी तो वो वैसी नहीं होती थी। लाइक दुआ की एज के हवाले से, दुआ की एजुकेशन के हवाले से, दुआ कितने सालों से स्कूल नहीं जा रही थी इस हवाले से, ये सारी चीज़ें अलग अलग थी। फिर एक सीसीटीवी फुटेज में देखा गया एक लड़की जो है वो गाड़ी में बैठ के जा रही है, पड़ोसियों ने मान लिया, पड़ोसियों ने बता दिया कि ये दुआ ही है सीसीटीवी फुटेज में देखने के बाद, लेकिन उसके फादर ने डिनाई किया, उसने कहा नहीं ये दुआ नहीं है। जिसके बाद पुलिस वालों के साथ मज़ीद सख्ती की गई और ऊपर से ऑर्डर आने लग गए इस केस के हवाले से। इतने में दुआ ज़हरा का एक वीडियो मैसेज आया जो कि वायरल हो गया, जिसमें पता चला कि दुआ तो पंजाब में, जिससे पता चला कि दुआ ने तो अपनी पसंद की शादी कर ली हुई है और वो अपने पेरेंट्स के पास वापस नहीं आना चाहती। इसके बाद से केस का और वीडियोस का एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू हो गया। अब लोग धड़ाधड़ उस वीडियो को वायरल करें कि दुआ ने तो मैसेज ये दे दिया, फिर दुआ के फादर की वीडियो आ गई जी उनका मैसेज ये है, फिर दुआ की वीडियो आ गई कि उसका मैसेज ये है, फिर दुआ के फादर की वीडियो आ गई। यानी ये सिलसिला इसी तरह से चल रहा था। फिर दुआ के फादर इस केस को ज़िंदा रखते हुए इसे कोर्ट में ले गए, जहाँ कोर्ट ने सख्ती बरती और पुलिस को कहा कि वो किसी भी तरह से बाजियाब करवाए दुआ को। लेकिन इस सारे अरसे में दुआ की वीडियोस जो है वो वक्तन फ़वक्तन सामने आती रही। बर्थडे सेलिब्रेशन की वीडियो भी सामने आई। उधर दुआ के वालिद का मौक़िफ़ यही था कि दुआ अंडर एज है, उसका निकाह नहीं हो सकता, उसकी शादी नहीं हो सकती, उसको वरगलाया गया है। दुआ की वालिदा का भी यही कहना था कि दुआ को किसी गिरोह ने पकड़ लिया है, उनकी बेटी की जान को ख़तरा है। हालाँकि वो बेटी बार बार वीडियो मैसेजेस दे रही है और उसमें वो बता रही है कि अपने फादर के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहना चाहती। स्पेशली उसका कहना था कि उसके फादर जो हैं वो मार कुटाई करने वाले हैं, अजियत देने वाले हैं, टॉर्चर करने वाले हैं, मेंटली भी टॉर्चर करने वाले हैं। इस किस्म की बहुत सी स्टेटमेंट्स उसकी वीडियो में आ रही थी। रमज़ान से जून तक का अरसा बहुत ही मुश्किल तरीन अरसा था उसके वालिदैन के लिए यकीनन और तमाम फैमिली मेम्बर्स के लिए। बड़े यूट्यूबर्स के हाथ एक सेलिंग मटीरियल लग चुका था और जिस पर अपनी मर्ज़ी की जो है वीलॉग्स बनाए जा रहे थे, वीडियोस बनाई जा रही थी और इस किस्से की हाइप क्रिएट की जा रही थी। बज़ाहिर अगर ये किस्सा देखा जाए, एक बच्ची है अपने वालिदैन को छोड़कर चली गई है और साबित भी हो रहा है उसकी वीडियोस से भी, लेकिन उसके माँ बाप की ढिठाई जो है, बड़ी माजरत के साथ बहुत लोगों को शायद बुरे लगे मेरे अल्फाज, लेकिन ढिठाई ही सूटेबल वर्ड है, क्योंकि एक बच्ची अपनी मर्ज़ी से गई है, फिर वो वीडियो स्टेटमेंट दे रही है, वो कोर्ट में बता रही है कि वो अपनी मर्ज़ी से जा रही है, वो अपने वालिदैन के साथ नहीं जाना चाहती। इसके बावजूद जब हमने फुटेजेस में या डिफरेंट तस्वीरों में देखा, जब दुआ को बाजियाब कराया गया, पंजाब से ले जाया गया, सिंध जाकर कोर्ट में पेश किया गया, तो दुआ की वालिदा से मिलने गई। दुआ ने हाथ से उन्हें पीछे किया, वो उनसे नहीं मिलना चाहती थी। सारी दुनिया ने ये मंजर देखा, लेकिन जब कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक उससे पूछा गया कि वो किस तरह किसके साथ मर्जी से जाना चाहती, तो वो अपने शौहर के साथ जाना चाहती थी, इसलिए कोर्ट ने इजाज़त दे दी। उसके बाद एक दफ़ा फिर से दुआ की वालदा मुख्तलिफ स्क्रीन पर हमें नजर आने शुरू हो गई। यूट्यूबर्स माइक उठाकर उन तक पहुँच गए और वहाँ
लग रहा था कि मरीम नवाज़ पार्ट 2 कोई हमारे सामने है, क्योंकि वालदा दुआ ज़हरा की ये कह रही थी कि वो तो वालदैन के साथ जाना चाहती थी, वो अपने माँ बाप के साथ जाना चाहती थी, लेकिन उसे ये वो गुंडे बदमाश अपने साथ ले गए हैं, उन्होंने स्टेटमेंट नहीं बदलने दी। हालांकि सारी दुनिया अपनी आंखों से देख रही है कि दुआ ज़हरा अपने माँ बाप को देखना भी नहीं चाह रही थी, मिलना तो बहुत दूर की बात, माँ आगे बढ़ी लेकिन बेटी ने मिलना गवारा नहीं किया। इसके बावजूद हमारी आंखों देखी को झुटलाते हुए दुआ ज़हरा की वालदा एक दफ़ा फिर से ऑन स्क्रीन है, मुख्तलिफ यूट्यूब्स पे भी, मुख्तलिफ चैनल्स पे भी। और अब इस सारे केस में एक और इंतहाई फिक्र अंगेज सिलसिला शुरू हो चुका है कि दुआ के वालिदैन मसलकी तफरकाबाजी का भी शिकार हो चुके हैं। इनका एक्चुअल प्रॉब्लम ज़हीर का सुन्नी होना, यानी उनके दामाद का सुन्नी होना भी है, और उनके साथ जो तंजीमें खड़ी हैं वो शायद इसको हवा दे रही हैं, इसी चीज़ को, जिसकी वजह से वो विड्रॉ भी नहीं कर पा रहे। देखिए, खुले अल्फाज में अगर बात करें, शायद दुआ के वालिदैन का दिल दुखता हो ऐसी बातों से जो कि मैं करूँगी, लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि आपकी बेटी घर छोड़कर चली गई। बल्कि अगर ज़्यादा खुले तरीके से बयान करूँ कि शायद आपको समझ में आ जाए, आप ट्रॉमा में हैं या आप समझना नहीं चाह रहे, तो बात यह कि वो घर से भाग गई थी, वो घर छोड़ कर गई थी, अपनी मर्ज़ी से गई थी। अब आप लोग जगह जगह इंटरव्यूज़ देकर क्या साबित करना चाह रहे हैं? एक तो ये कि आंखों देखी बात है, सारी दुनिया ने देखा कि वो नहीं मिलना चाहती, उसके वीडियो इंटरनेट पर मौजूद हैं सारी की सारी, जिसमें वो अपने पेरेंट्स के ख़िलाफ़ बोलती हुई नज़र आ रही है। उससे भी इम्पॉर्टेंट ये कि आपकी बेटी घर छोड़ कर गई है, आपको छोड़ कर गई है, फिर आप लोग क्यों चैन से बैठ नहीं जाते? क्यों मिट्टी नहीं डाल देते? क्यों इस मामले को बार बार उठाते जाते? क्यों डिफरेंट चैनल्स को इंटरव्यू दे रहे हैं? आखिर आप चाहते क्या है? लगता यूँ है कि ये लोग लाइमलाइट में आने के शौकीन हो गए, ये लोग ऑन एयर रहना चाहते हैं, या फिर इनके दिमाग में कोई ऐसा फ़ायदा खटक रहा है कि जो ये हासिल करना चाहते हैं, जो सिर्फ यही जानते हैं। क्योंकि अगर बेटी घर से भाग जाए और अपनी मर्ज़ी से शादी कर ले और स्टेटमेंट भी ये दे कि वो अपने पेरेंट्स के साथ नहीं जाना चाहती, तो शर्म से डूब मरने का मकाम है। चलो, बेटी ने जो किया उस पर पेरेंट्स क्यों शर्म से डूब मरे, लेकिन एटलीस्ट उस पर फातिहा तो पढ़ दें, छोड़ दे इस किस्से को, जान छोड़ दे, इसको ठंडा होने दे। या फिर दिल बड़ा करे, अपनी बेटी आप बार बार वापस मांगते हैं तो फिर दामाद को भी कबूल कर लें, या शायद दामाद का गरीब होना कबूल नहीं है। हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ ऐसी हरकतों को जल्द अज जल्द मिट्टी डाली जाती है, उसे ख़त्म किया जाता है। लेकिन दुआ ज़हरा के वालिदैन किसी भी तरह से इस टॉपिक को ख़त्म करते हुए नज़र नहीं आते। एक उनके साथ जो तंजीमें खड़ी हो गई हैं, फ़िरकाबाज़ी को, मसलकी तासुब को हवा देने वाली, वो भी एक बहुत बड़ा ख़तरा है। दूसरी बात यह कि लाइमलाइट में रहना, हर वक्त ऑन एयर रहना, किसी न किसी यूट्यूब चैनल के साथ इंटरव्यू दे रहे हो ना, इससे आप शायद जस्टिफाई करना चाह रहे हैं दुआ के वालिदैन अपनी नाअहली को, अपनी गैर जिम्मेदारी को, क्योंकि घर में रहते हुए दुआ क्या कर रही है उन्हें ये तो पता नहीं था। ज़हीर के पास जाने के लिए वो एक सूबे से दूसरे सूबे फ़ौरन तो नहीं गई होगी, पहले से दोस्ती रही होगी। आपको यही पता नहीं चला कि आपकी बेटी घर में कर क्या रही है, उसकी दोस्तियाँ किसके साथ है। आपकी उससे इतनी फ्रेंकनेस नहीं कि वो आपको बता सकती कि वो किसी को पसंद करने लग गई है, या पबजी खेलते हुए जो कुछ भी चल रहा है, या वो अपना घर छोड़ के जाना चाहती है, किसी से शादी करना चाहती है। तो इस चीज़ को शायद अपनी गैर जिम्मेदारी को जस्टिफाई करने के लिए हर वक्त वावेला मचाते हुए वो टीवी स्क्रीन पर या यूट्यूबर्स की स्क्रीन पर नजर आते हैं। मुझे ज़ाती तौर पर इससे कोई इख्तलाफ नहीं है, आप 24 घंटे ऑन एयर रहें, आप 24 घंटे यूट्यूबर्स की स्क्रीन पर आ जाएं, बट बात यह है कि इस तरह से बाकी सोसाइटी में क्या मैसेज जा रहा है। एक तो ये कि जी आप कर लें अपनी मर्ज़ी, इसके बाद कोर्ट में जाके स्टेटमेंट देते और बात ख़त्म हो जाएगी, लड़कियों को लड़कों को शय मिल रही है इस तरह से। दूसरा, ये जो वालिदैन अपनी बच्ची को बेगुनाह बार बार कह रहे हैं और वो वरगला कर किसी ने ये कर दिया, उसकी जान को ख़तरा, ये वो उसको डिफेंड कर रहे हैं, लेकिन दामाद को कबूल नहीं कर रहे, या उसकी की गई हरकत के बारे में बात नहीं कर रहे, तो इस पर भी यंग जनरेशन लाजमी तौर पर ये सोचना शुरू हो जाएगी कि पेरेंट्स तो फिर अपने बच्चों को डिफेंड करते रहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ अर्से के लिए नाराज़ होंगे, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। मुझे खौफ था हमारे यहाँ के इलीगल रिलेशन नहीं बनाने, कत्ल कर दिए जाएंगे माँ बाप की तरफ से, ख़ानदान की तरफ से। चले, वो भी गलत है, बट एक खौफ ज़रूर था, या सोसाइटी हमें एक्सेप्ट नहीं करेगी अगर हम ऐसा कोई स्टेप लेंगे। लेकिन जब आप इतनी हाइप क्रिएट कर रहे हैं, इस केस में सबको हीरो हीरोइन बना के पेश कर रहे हैं, और मुतासरा फैमिली भी हर वक्त ज़ोर शोर से इंटरव्यू देने में मसरूफ़ है, बजाय इसके कि अपनी गैर जिम्मेदारी और अपनी औलाद पर नज़र ना रखने की, उनकी गलती को मानने के बजाय वो इधर उधर की सारी बातें करने में मसरूफ़ है। तो सोसाइटी को एक गलत पैगाम जा रहा है। दुआ ज़हरा केस ख़त्म हो चुका है, इसे ख़त्म कर देना चाहिए, लेकिन यूट्यूबर्स इसको ख़त्म नहीं करना चाहते। वो नई नई जेहतें निकाल रहे हैं। कोई ग्रोह है पंजाब में जो कि लड़कियां अगवा करवाता है, वो इस तरह से बुलाता है, शादी कर लेता है, और फिर उनका पता नहीं क्या उन्होंने करना है, गुर्दे बेचने हैं, लड़की बेचनी है, और क्या क्या सीन है। यानी आप यूट्यूब पे देखें, आपको क्या कुछ मिलता चला जाएगा। एक ऐसा इशू कि जो अब तकरीबन ख़त्म हो चुका है, बल्कि जिसकी हाइप क्रिएट नहीं होनी चाहिए थी। बच्ची गुमशुदा थी, लापता थी, तब तक तो आप उसको लाइमलाइट में रखें ताकि उसकी जल्द अज जल्द बाजियाबी हो सके। लेकिन जब सारा मामला खुल चुका और सारा केस सॉल्व हो चुका, तो फिर उसके बाद नए नए टाइटल्स देकर उसको सेल करना
ये टोटली रॉन्ग है और सोसाइटी मज़ीद कोलैप्स करेगी। हम पहले ही एक कोलैप्स सोसाइटी के लोग हैं जहाँ पे हमारी रिवायतें दम तोड़ रही हैं। हम जो ख़ानदानी लोग कहलाते हैं, हम जो रिवायात के अमीन कहलाते हैं, जो रस्मों के पाबंद कहलाते हैं, हमारे लिए ये बहुत ही ख़तरनाक तरीन सिचुएशन है। इसको अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है। आप इस बारे में क्या कहते हैं ज़रूर शेयर कीजिएगा हमारे साथ। अल्लाह हाफ़िज़।